कोई आपको पॉलीगॉन दिया हुआ है जिसको हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, और उसमें आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन कितने होंगे, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, कुल संख्या कितनी होगी, ये फाइंड करना हो तो आज हम इस पे बात करेंगे। कोई भी बहुभुज होगा, जैसे ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षष्ठभुज दिया हुआ है, उसमें विकर्णों की संख्या पूछी गई है कि कितनी होगी। तो ये तो मान लो कि आप कुछ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो इसमें आप कह देंगे कि ये इसमें 2 विकर्ण होंगे, लेकिन कंपटीशन में कम साइड वाला नहीं पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछेंगे पेंटागन में कितने विकर्ण होंगे, अपोजिट साइड्स को मिला के यहाँ पर कितने विकर्ण होंगे, इस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप कैसे बताओगे, फार्मूला क्या रहेगा। कई बार ये मिस हो सकता है काउंट करने में कि ये विकर्ण है तो इसमें विकर्ण कितने हैं। ये अगर हमसे पूछा जा रहा है, कई बार एसएससी, रेलवे, पॉलिटेक्निक, टीजीटी, पीजीटी में पूछा जाता है कि एक पॉलीगॉन की साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स दी गई हैं तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है तो इसमें n=3 साइड हैं, इसमें n=4 साइड हैं, n=5 साइड हैं, n=6 साइड हैं। ऐसे मान लो n=40 साइड दे दिया या 100 साइड दे दिया तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, डायगोनल्स कितने होंगे। तो इसका फार्मूला होता है, टोटल डायगोनल्स का फार्मूला होता है n×n-3/2। इस फार्मूले से आप जितनी भी साइड दी गई होंगी उससे आप टोटल नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए ट्राइंगल में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ n=3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 3 - 3 0, तो 3/2 इंटू 0। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। अगर आपसे चतुर्भुज में पूछा जाए, क्वाड्रिलेटरल में पूछा जाए विकर्णों की संख्या, डायगोनल्स कितने होंगे, तो n=4 पुट कर दीजिए। और आपको पहले से ही पता है कि इसमें 4 डायगोनल होते हैं, फिर भी आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। 2 से ये कट हो गया तो 2 × 4 - 3 1 हो गया, तो 2 डायगोनल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं, तो यहाँ पे n=5 पुट कर दीजिए, तो 5 × 5 - 3/2 कर दीजिए, तो 5 × 2/2, तो पेंटागन में 5 डायगोनल हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो कि 40 साइड का कोई डायगोनल पॉलीगॉन है, n=40 दिया गया है, तो उसमें कितने डायगोनल होंगे, तो 40 × 40 - 3 अपान क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, 20 × 40 - 3 कितना हुआ, 37 हुआ। और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 37 का 20 से तो 0, और 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, तो 740 740 डायगोनल्स यहाँ पर इसमें होंगे। तो कई बार इसका घुमा के दे दिया जाता है कि डायगोनल की संख्या मान लो 40 है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, तो फिर हम इस फार्मूले को n×n-3/2 = 40 पुट कर देते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो n×n-3 = 8 हो जाएगा, तो n² - 3n - 8 = 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा दिया जाएगा कि वो सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तो उससे नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।